जनक का गाज तले के पड़ों में तो यहाँ स्वीकार हुआ। आज सीधे आशीर्वाद हुआ। भगवान परशुराम के चरणों में नमस्कार हो गया। अखंड सौभाग्यवती हुआ। हे राम, जाइए मुनिराज के चौरों का आशीर्वाद कीजिए। क्या बढ़िया। महर्षि के तुम दोनों कौन हो? अपना परिचय दो। हे महर्षि, आप तो अपने भक्त को पहचानते ही होंगे, इसलिए मैंने अपना परिचय देना उचित नहीं समझा। जल्दी बताओ। ठीक है महामुनि, यदि आप हमसे हमारा परिचय ही पूछ रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं। मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का पुत्र राम और यह मेरा अनुज लक्ष्मण है। मैं अपने अनुज सहित आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। क्यों है? अभी शोर सा कैसा था, बीतों में छेड़छाड़ क्यों है? एक बात करें, हमने एक स्वयंवर रचा था, इसमें ये प्रतिज्ञा की थी कि जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा वो मेरा जमाई बन सीता से नाता जोड़ेगा। मिथिला पता भी बदला दे। धनु वो तो किसने तोड़ा है, किसने इस भरी स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा? अत्यंत शीघ्र बदला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी है पृथ्वी तेरी, सब उलट पुलट कर डालूंगा। तेरा जहां तक राज है, मैं उसको उलट पुलट कर दूंगा। नहीं, जल्दी बदला दे। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दासी होगा। नाथ कोई है दास शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दासी होगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई ईश्वर प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कर किससे डर सकता है? जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य नहीं कर सकता है। सेवक वो है जिसका सेवा ही जीवन है। जो परिसा काम करे वो ईश्वर से क्या बोला। हे राम, बना है अगवा तो यह क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल वो याद आया। 3
का है चोर की तारीफ। शांत मुनीराज शांत। सुख का संपाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो को लूप में पिघला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो दूध पर आया है। सबसे पहले बोल उठे इसीलिए चुप ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना करे आप, शिव धनुष हमें ने तोड़ा है। बचपन में जो धनुआ तोड़े तो कभी ना रिसियाई दिने। इस धनुआ में क्या लाल लगे जो स्वामी गण माई दिने। मान नहीं संभाल रहा है तू, मुझसे से क्रोधी के आगे क्यों आंखें निकाल श्री महादेव का महाधनुष अति अंत विदित है, अनुपम है। ऐसा प्रचंड को दंड मिला छोटी छोटी धनुई के श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराजा ने पहना है। ये कहना है रजपूतों का जो पहना चाहता है रण में। अपराध जमा हो महामुनि चाहिए शांति ब्राह्मण में। पालक क्या हुआ तुझे जब काटना चाहता है? क्या न्यूनतारी बाधन समझा जो मुझे डांटता जाता है? मेरे इस लहू कुल्हाड़े ने बहा दी है। इस आर्भव में कई बार छत रानी राड़ बना दी। विख्यात शास्त्र बहुत के दंड काटने वाला है। इस फरसे का तू ही लोग का फोन चाटने वाला। फरसे से सूर्यों का स्वर द्वार खुला। हल्दी की एक घाट पर सट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार। यह शस्त्र आपका गुप्तल है, बस्ते में नहीं पर बनता है जो बूढ़ी पाड़ी में बना। क्यों बूढ़ा फंसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। बलिहार आपके फूकों से उद या चप्पल पर छुड़ा। दादा मुहे पड़ो से हंसी छोड़ अन्यथा रुलाए की फरसा करते का खंडे का तभी वो सोच आएगी फरसा। तू बच्चा ही है, बच्चा ही रहे। क्या मेरे कर से मरता है? मुझसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है? श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं। पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से तू साजावे। डर है फरसों की लपटों से अत्यधिक उबालना आ जाए। शांत हो शांत। महामुनि जो कह रहे हैं तुम्हें उन्हें शांति से सुन लेना चाहिए। वो हमारे बड़े हैं। जो लक्ष्मण ने आपके साथ उद्दंडता की है, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप कृपा क्रोधित न हो। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित नहीं रहता है। वह तो गंगा का है बहाव जो कहीं भी आए बहता है। ब्राह्मण की बातियां बुलाते पहले का रहलाते भी दिलों का वेश देख कर ही इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चाई अपराधी तो से उड़ हुआ वो माता का बलि खाता है। गुरु ऋण के कारण वही वो हाथ एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का भुगतान करूंगा मैं। अपन ले इस खूनी फरसे से तेरा वरदान। भैया ये आप क्या कह रहे हैं? अपराधी आप नहीं है भैया, अपराधी तो ये है।
अपराधी तो आप हो, उससे बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही पिलो डाली तो घी निकालने आए हो। जो धनुष अनगिनती वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उनकी ही संपदा हुई। जो मालिक था इसका अपने आगे तो उड़ा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते गड़बड़ छाला हो। जो मरे धनुष के सर्वे में तुम ब्राह्मण होने आए हो, यूं देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हो। चुप हो जाओ दंड बालक, जो पिता ऋण से उऋण हुआ, ओ माता का बलिदाता है। गुरु ऋण के कारण वही वो हाथे बार इस कारण उस कर्जे का अब पूरा भुगतान करूंगा मैं अपने इस खूनी फरसे से तेरा बलिदान। फरसा फरसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? वो सूर नहीं कहलाते हैं जो बातों से भुगतान करे, वो काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। ये लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लहू चाटा, बलिहारी में उन हाथों का जिसने माता का सिर काटा। अब रहा शेष गुरु ऋण का तो उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए महाजन आप तो कोड़ी कोड़ी भुगता दूंगा। छोटा है पर बड़ा ढीठ है, खोटा है। सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर खोटा है। शंकर का को दंडखंड करता घमंड अपने बल का, रानी मासों में खेला नहीं मुंह देखा नहीं। क्या है पश्चाताप? तोड़ दिया हमने धनुष, जोड़ लीजिए आप। जो बने इमारत वर्षों में खंडों में गिर पड़ते हैं, मंडन में उम्र गुजर जाती है, खंडन में देर न लगते हैं। इसीलिए गर्व वो करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करें हम किस बल का, हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे एक चबाते हैं वो तो छोटे छोटे हैं। रतिवासों के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो तो उनसे भी कुश्ती लड़ते हैं। काल भुजाओं पर मेरी जो इस पर न प्रहार किया है, भ्रष्ट बुढ़ाड़ा ये मेरा जो इसे नहीं है नहीं सवाल पर्वत का। जब खुद ये मरना चाहता है मत देना कोई दोस्त मुझे फरसा जिसे छपता है। शांत मुनि, शांत हो जाओ। अभी बालक है, आप तो महान है। इन बच्चों की भूमिका आपको इतना नहीं करवाना चाहिए। शांत हो मुनि। देखिए मुनि, देखो उस और तनिक देखो, आप भी ये मुस्कुराता है, उसका रहने का मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिरती। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ, तो मेरे में चित पड़ा है। अब बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम यही सोचा है। हे नाथ, मैं आपसे पुनः प्रार्थना कर रहा हूँ, आप कृपा करके शांत हो जाए। इस क्रोध का कारण मैं जानता हूँ, इसलिए आपसे कह रहा हूँ आप शांत हो जाइए। अपराधी मैं हूँ, आप कृपा करके क्षमा करें। अपने दासों का लहू पिए, भला कर भगवान हमारी गर्दन को छाया में है अब घर से। यदि से काट भी डालो तो क्या चिंता यहाँ आदि है। न्यौछावर विप्र चरण में हो तो यह शरीर पर भारी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे कहना कर। अधिकार ब्राह्मणों ही को है,
जगन्नाथ ब्राह्मणों के द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। यह दया ब्राह्मणों ही की है, सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों ही की है, सुरधन से राम ने छोड़ा है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को कर्माई फिर छा जाती है। देखो अब भी वो मुस्कुराता है, उसका रहकर मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिरता। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ, तो भी उठा में चित पड़ा है। अब बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम, यही सोचा। हाँ हाँ, ये क्या हुआ? क्यों कौन आगे बढ़ता है? फरसा पहाड़ सा हो गया, क्यों नहीं उठाया है? देखना संभलना इसी जगह, मुहूर्त होके मत रह जाना। यह ना हो कि आपका मंदिर हो यहीं पर बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं रखते हैं हम। भगवान आप स्वीकार करे तो हार भेंट कर सकते हैं। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तो मीठी मीठी बातों से छोटों को मेरे सेक रहा। वो तो गर्म नर्म है, क्या कुटिल है दोनों की, क्या विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने। मैं परशुराम कहलाता हूँ, तो भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीनकर मुझ पर बिजलियां तो राम रहेंगे नहीं राम। एक कारण कर संग्राम भी, अन्यथा जगत को मत बहका दे त्याग रखना। अब तो अपने इस फरसे को भाषा पर ही चलाइएगा। मुनिराज वर्ण माला में से ये अच्छा निकलवाएगा। बिहार खिलाफत तो देखो, कहते हैं राम नाम क्या है? तो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का नाम बुद्ध क्या है? अनुज, मैं तुम्हें बार बार रोक रहा हूँ और तुम महामुनि के सामने उद्दंडता कर रहे हो। ये अच्छी बात नहीं अनुज। मैं कह रहा हूँ मेरी बातों को मान लिया करो। हे अनुज, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। एक बार कहता हूँ उद्दंडता करना बंद कर दो। हे महामुनि, आप तो हमसे बड़े हैं, आप हमसे समझदार भी हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आप इसे क्षमा कर दें। आपने बहुत उचित बात कही महामुनि। मैं राम, आप परशुराम। आप तो जानते ही हैं जिसका नाम बड़ा होता है वही बड़ा होता है। मैं राम, आप हैं परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा, वही तो बड़ा कहाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। रघुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने नौते जाते हैं, प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। रघुकुल का रथ चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है। फिर महाकाल भी हो सम्मुख तो उनसे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न फरसा दिखलाए, उससे हम कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र तो जुगर पर है जिसका हम आदर करते हैं। बस वही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे अपना नीचा सर है। यदि इसका करे प्रयोग आप, तो यह वक्षस्थल में राज्य है। विप्रों के हम हैं कृपा पात्र, या ध्यान रहे इस ठोर प्रभु। इसकी भी छाप वहाँ हो जिस जगह चिन्ह है और प्रभु। तुम अवतार हो, तुम अवतार हो तो संदेह मिटाओ। राम रमापत का धनुष खींचो।
रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होए। असुरों के लिए किरसान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होए। जो शंकर का सबसे सम्मुख, वो आज हमारे सम्मुख है। हम भक्त और भगवान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होए। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होए। माफ करिए प्रभु, मैं समझ गया कि तुम अवतार हो, क्षमा कर। अब अगला दृश्य राम कलेवा व विवाह के, और ये राम लक्ष्मण परशुराम के इस दृश्य पर 51 रुपया हमारे कमेटी के कोषाध्यक्ष ईश्वरदीन गुप्ता और महामंत्री जगदम्बिका प्रसाद गुप्ता की तरफ से 51 रुपया रामलीला कमेटी की तरफ से धन्यवाद।